Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing the pictures of NCERT Ancient India Part 4. इससे पहले हमने मौर्य, ओके, देन फिर सेंट्रल एशियन, ठीक है, उसके बाद सातवाहना, उसके बाद डीप साउथ, इसको हमने डिस्कस कर लिया है. तो आज हम डिस्कस करेंगे विच वन. आज हम डिस्कस करेंगे क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड टाउन्स इन द पोस्ट मौर्यन एज. ये जो कि है आपके बुक में होगा, देखिए चैप्टर नंबर 19. ओके, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 19. इसके बाद हम गुप्त पीरियड को भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टे विथ मी और आई होप आपको अच्छा लगा होगा. मैं खुद इसको बहुत ही कम टाइम में बना रही हूँ, तो इसमें अगर गलती होगा कुछ भी, यानी जैसे थोड़ा मिसमैच होगा या फिर थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. एंड माई हिंदी इज़ लाइक दिस ओनली. आप उसको ज़्यादा ध्यान मत दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो. जो आपको गेन करना है मेरे वीडियो से, यू कैन गेन इट. ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन और मेरे हिंदी के बारे में ध्यान मत दो, क्योंकि आई बिलोंग टू ए नॉन हिंदी स्टेट. एंड आप जितना भी मेरे प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने की सोचोगे, देन ऑल्सो नहीं होगा. ओके, यू कैन नॉट डू दैट. ये मेरा ब्रेन ऐसा फिक्स्ड है. ओके, और ज़्यादा बात नहीं करते, इमोशनल स्टोरी बात नहीं करते. चलो लेट अस डिस्कस. ग्रैब योर कॉफ़ी, टी, जूस और एनीथिंग यू वांट. फूड भी खाना है तो खाओ और मेरे साथ देखो. तो आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हो रहा था? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. मुझे वो पिक्चर जो है एनसीईआरटी में वो तो पूरा नहीं मिला, बट मैंने ब्लैंक पिक्चर ले लिया है. इससे हम लोग डिस्कस करेंगे. जस्ट ओके, पहले हम लोग ट्रेड के बारे में बात करते हैं. ठीक है, देखो क्या क्या इम्पोर्टेंट था, जो कितने बहुत कुछ है. तो मैं बस आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा पोर्ट इम्पोर्टेंट था. ठीक है, पहले तो आप देख लो, यहाँ पे एक बारूच, जिसको ब्रोआच भी बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पे गुजरात के पास. ठीक है, मैं लिख लेती हूँ ब्रोआच. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक था जिसको बोला जाता है सोपारा, SOPARA. ठीक है, ये दो मेन पोर्ट्स थे वेस्ट कोस्ट में अगर देखोगे. अब बात करते हैं ईस्ट कोस्ट में. ईस्ट कोस्ट में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट था? ईस्ट कोस्ट में यहाँ पे देखोगे अगर आप हियर, ठीक है, अरिक्कमेडु, अरिक्कमेडु. ठीक है, यहाँ पे था अराउंड ये जो हमारा तमिलनाडु है. ठीक है, यहाँ पे देखो एक था ताम्रलिप्ति. ओके, जो था अभी प्रेजेंट डे कोलकाता में होगा. और बाकी कौन कौन सा था? ब्रोच हो गया, सोपारा हो गया, अरिक्कमेडु हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया, और यहाँ पे तक्षशिला. ठीक है, ये तो हमने क्या देखा? ये हमने देखा ये सारे पोर्ट्स थे. ठीक है, नाउ आई एम रिमूविंग द पोर्ट्स. नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेड रूट, जो कि लैंड रूट. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड रूट. तो देखो, तक्षशिला एक इम्पोर्टेंट हो गया. तक्षशिला यहाँ पे था. मथुरा सेकेंड वॉज इम्पोर्टेंट, वॉज मथुरा. थर्ड इम्पोर्टेंट था उज्जैन. ठीक है, और एक यहाँ पे था, मैंने बोला था यहाँ पे ब्रोच. ठीक है, यहाँ पे पोर्ट था ब्रोच में. ठीक है, मैं बस B लिख देती हूँ, आप समझ जाना. यहाँ पे B, यहाँ पे TM. तो यार देखो, एक था मेन रोड, देखो तक्षशिला से जाता था ब्रोच के पास, इसको बारूच भी बोलते हैं. ठीक है, गुजरात में ये यहाँ पे जाता था. दूसरा रूट था पंजाब से लेके मथुरा तक जाता था, जो गंजेटिक प्लेन है ना, वहाँ पे जाता था. इसको बोलते थे उत्तर पथ. उत्तर प्रदेश में उत्तर पथ, इसको बोला जाता था उत्तर पथ. यमुना कोस्ट से ऐसे जाता था. मथुरा यमुना के किनारे है ना, तो यमुना. ठीक है, ओके. नाउ मैं क्लियरली आपके लिए फिर से बना देती हूँ. ओके,
वेट ए मिनट, ठीक है। यहाँ पे बस मैं टी लिखूंगी, आप समझ जाना, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, देखो ये तक्षशिला हो गया, यहाँ पे बी हो गया बारूच जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हो गया मथुरा, यहाँ पे हो गया जिसको बोला जाता है कौसम्बी, कौसम्बी नियर इलाहाबाद, कौसम्बी, ठीक है, जहाँ पे हम प्रयागराज बोलते हैं कौसम्बी, ठीक है, वहाँ पे। और एक है उज्जैन, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, इसको मैं यू लिख लेती हूँ। तो देखो एक था तक्षशिला से भरूच के तरफ जाता था, एक रूट था जो उत्तर प्रथ जिसको बोलते थे, ये मथुरा तक जाता था, और एक है कौसम्बी से लेके ये मथुरा तक आएगा, और ये फिर उज्जैन तक आएगा, ठीक है। उज्जैन वाज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अनदर रूट स्टार्टेड फ्रॉम द कौसम्बी, ये कौसम्बी से आता था और कौसम्बी से उज्जैन तक आता था, तो ये उज्जैन वाज द मीटिंग पॉइंट, इसको बोला जाता था उत्तर पथ, उत्तर पथ, उत्तर प्रदेश में है उत्तर पथ, हो गया। मथुरा इंपॉर्टेंट था, अगर पूछा जाएगा तो कौसम्बी इंपॉर्टेंट था, उज्जैन इंपॉर्टेंट था, और इससे पहले हमने देखा था पोर्ट्स बारूच, सपोरा, देन अरिकमेडु, ठीक है, देन ताम्रलिप्ति, हो गया। ओके नाउ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, मैं ना रह नहीं सकती, इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बताए बिना रह नहीं सकती यार, अच्छा नहीं लगता, शायद कुछ आपका मिस हो जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये है, और एक था करीमनगर, आपको याद रखना है, अभी तेलंगाना में है करीमनगर, जो कि आयरन और स्टील के लिए बहुत फेमस था, करीमनगर, करीमनगर, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक स्मिथ रहते थे। और क्या था, और एक है जिसका नाम था नालगोंडा, 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 जो कि है क्या था, हमारा आयरन स्टील यहाँ से बनाया जाता था, ठीक है। और हमारे जो मथुरा में एक टाइप के कपड़े पहनते थे, ठीक है, इस कपड़े का नाम क्या होता था, वेट, इस कपड़े का नाम होता था, क्या था, शातक, शातक, मथुरा में एक कपड़ा बनता था जिसका नाम था शातक, ठीक है, हो गया। नाउ और क्या क्या था, और जो आर्टिजन थे उनका जो ग्रुप था उसको शेरनी बोलते थे, शेरनी इज अ ग्रुप ऑफ आर्टिजन पीपल, ठीक है, एक गिल्ड था, पोर्टर्स थे, वेवर्स थे, इनका एक गिल्ड था जो कि मथुरा में था, मथुरा में एक कपड़ा पहनते थे सातक, और यहाँ पे जो गिल्ड था उनका नाम था शेरनी, हो गया। अब क्या पिक्चर है देखते हैं। हाँ, तो एनसीईआरटी में ये पिक्चर है, ये देखो टेराकोटा का, टेराकोटा यानी मिट्टी से बना हुआ, सैंड से बना हुआ, जिसको टेराकोटा फिगर, ये तेर ओशामाबाद, ठीक है, ओशामाबाद दैट इज इन महाराष्ट्र, वहाँ पे ये मिला है, ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड का है। और उसके बाद ये देखिए, ये हमने नागार्जुनकोंडा स्टेडियम है, नागार्जुनकोंडा स्टेडियम है, ये रेमिनेंट है उसका, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेडियम। नागार्जुनकोंडा किस पीरियड में बना था, आप बता सकते हो, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, सात नाग, ठीक है, सात नाग एंड सात अमृत, अमरावती, ठीक है, आई होप आपको याद रह गया होगा। और था कारले भी, वो भी था केरला, नहीं करेला, 7 करेले, 7 नाग और 7 अमृत, ये तीनों हमारे सातवाहन से रिलेटेड है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द गुप्त पीरियड, ठीक है, और एनसीईआरटी में जितने पिक्चर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके लेट अस स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले थोड़ा कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखो गुप्त पीरियड जो था, तो उनका जो कैपिटल क्या था, मगध था, और प्रयागराज उनका मेन इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो हमारा पाटलिपुत्र था गुप्त पीरियड के जो कैपिटल था, और ये एक इम्पोर्टेंट जो एक उनका मेन सेंटर था, ये था हमारा कन्नौज,